नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दुनिया भर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। हालांकि इससे पहले भी केवल वंदे भारत मिशन के तहत ही चलने वाली स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट को इजाजत थी। इसके अलावा मेडिकल और कार्गो फ्लाइट भी ऑपरेट की जा रही थी। इन फ्लाइटों का आगे भी संचालन होगा। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, केंद्र सरकार ने नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। वहीं बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग यानी कि RT-PCR अनिवार्य कर दी है। दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के तहत त्योहारों के दौरान दिल्ली में लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश के कई प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेश के विरुद्ध कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं और अब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र के 2 निजी स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं संचालित होने तथा कोरोना एडवाइजरी की अवहेलना पाई जाने पर तहसीलदार ने दोनों स्कूलों के विरुद्ध 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं संचालित करवा रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि जब सरकार ने कक्षा 5वीं तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, इसके बावजूद भी निजी स्कूल 5वीं तक के बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसे में इन पर कार्रवाई कब होगी? अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में मंगलवार को उठी आंधी तूफान ने इस तरह तबाही मचाई कि चंद मिनटों में ही सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। तेज हवा के कहर से जगह जगह पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स बोर्ड उखड़ गए। लोगों ने बताया है कि ऐसी भयंकर आंधी उन्होंने पिछले 20 सालों में नहीं देखी। दिन में ही रात की तरह अंधेरा छा गया। आलम यह था कि देखते ही देखते बीकानेर में तूफान से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 22,000 हेक्टेयर फसल व 750 बिजली के पोल धराशायी हो गए और 120 गाँव की बिजली गुल हो गई। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के छप्पर उठ गए। इस तूफान ने सबसे ज्यादा चोट किसानों को पहुंचाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। दरअसल मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना उदयपुर जिले के गोंगुंदा से आ रही है। यहाँ 23 साल की मंद बुद्धि युवती को अगवा कर 3 बदमाशों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद बदमाश युवती को जंगल में ही फेंक कर फरार हो गए। वहीं घटना के 2 दिन बाद मंगलवार को पीड़िता के परिजनों ने उदयपुर के गोगुंदा थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए राजधानी जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बड़ी महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का दावा भी किया गया था, लेकिन आयोजकों के सपनों पर पानी फिर गया। यहाँ ज्यादातर पंडाल खाली ही पड़े रहे। करीब 40,000 लोगों के बैठने के लिहाज से तैयार किए गए सामियाने में 1,000 लोग भी बमुश्किल जुट पाए और रही कई कसर बारिश और आंधी ने पूरी कर दी। तेज आंधी के कारण बचे कुचे लोग भी उठकर जाने लगे और आयोजकों के सपनों पर पानी फिर गया और पंडाल खाली हो गया। यहाँ राकेश टिकैत की रैली फ्लॉप साबित हुई। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।